अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे शॉर्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बच्चों ज़रा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे 1 + 10 के इक्वल सीकेंड स्केयर, यहाँ पे मैं 4/3 डाल गया था काट की वैल्यू, यहाँ पे 3/4 डालनी है आपने बेटा tan की वैल्यू। ठीक है, तो 3/4 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, नीचे बेटा 4 का स्केयर 16 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 9 + 16 ऊपर, ठीक है, नीचे 16, ठीक होगी बात। और फिर आप ऊपर 16 9 25 और 16, तो सीकेंड स्केयर दोनों तो स्केयर रूट ले लेंगे बेटा, तो 5/4 आ जाएगा। और सीकेंड माइनस तो आपको मैंने समझा दिया था बेटा कि माइनस जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो है ये काट ये माइनस आता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, tan और काट जो है वो पॉजिटिव आता है बेटा तीसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन सीकेंड कोसीकेंड और साइन और काज ये नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सीकेंड है तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे, -5/4, और काज इसका उल्टा -4/5। ठीक है, ये करेक्शन बेटा कर लेना। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट एक्सरसाइज 1। ये देखें बच्चों, 1 एक्सरसाइज पहला है डिफाइन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अब ये दोनों डेफिनेशन पेपर में आ जाती होती हैं बच्चों। अब हम इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ बेटा। ये डिग्री की बच्चों पेज नंबर 43 पे है, यहाँ से बेटा। ठीक है, ये डिग्री जो है, When a circle is divided into 360 equal part, जब पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो जो है वो 1 डिग्री बनता है, 1/360 द पार्ट ऑफ द सर्कल बच्चों। ठीक है, ये आपने याद करनी है डिग्री की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, कि अगर पूरे सर्कल को बेटा ये, ठीक है, ये पूरे सर्कल को 360 एंगल में डिवाइड कर देना, और ये बच्चों इस तरह, तो ये जो बनेगा ना ये 1 डिग्री कहलाएगा। अगर ठीक है, और 1 डिग्री कितना होता है, 1/360 पार्ट ऑफ द सर्कल, ये आपने बच्चों याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना बेटा आगे है रेडियन की डेफिनेशन। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये बच्चों इस तरह, ये सेंटर है बेटा और ये रेडियस दो इस तरह लेने हैं कि एंड पॉइंट, जो सर्कल का जो एंड पॉइंट है दोनों, इन दोनों के दरमियान जो आर्क की लेंथ होगी ना ये भी रेडियस के इक्वल हो, तो तब जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो ये फिगर आपने बनानी है, ओ से ए, ओ से बी और ए बी बराबर आर, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तीनों। ठीक है, तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक होगी बात बच्चों, तो ए ओ बी जो है ये 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, बात समझ आ गई? मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। अगर ओ से ए, ओ से बी, ये दोनों रेडियस होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं सर्कल के। ठीक है, तो अब ए और एंड पॉइंट ये सर्कल का, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस ये भी रेडियस के इक्वल हो, तो तब ये जो ओ ए और ओ बी के दरमियान ये जो एंगल बनेगा बेटा, दो रे के दरमियान जो ये जो एंगल बनेगा दो रेडियस के दरमियान, ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम शॉर्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कन्वर्ट इनटू रेडियस, रेडियन, ये रेडियस लिखा हो, कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है बच्चों, 120 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, 120 डिग्री। अब डिग्री से हमने रेडियन में जाना, उसने कहा है कन्वर्ट टू रेडियन। आपने ये याद रखना है, पाई रेडियन ये फार्मूला 180 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, अब डिग्री, ये डिग्री, ये देखो डिग्री है, डिग्री से हमने रेडियन में जाना है। वो कहेगा भी आपको, ये क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट इनटू रेडियन मेयर। ठीक होगी बात बच्चों, तो अब बेटा ये डिग्री से रेडियन में जाना है, तो ये पाई रेडियन, अब 180 इधर डिवाइड करवा देंगे, 180 ये 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों, तो अब 120 डिग्री नहीं लिखना, इसकी जगह अब हम जैसे देखो बच्चा 120 × 1 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे, तो ये 120 × 1 120 ही होता है, तो 120 × 1 डिग्री को हम ये लिख देंगे π/180 रेडियन। ठीक होगी बात बच्चों, तो अब बच्चों 120 डिवाइड 180 आप करेंगे कैलकुलेटर से बच्चों, 120 डिवाइड 180 ये आप करेंगे तो 2/3 आ जाएगा बच्चों। तो ये अब आपके पास आएगा 2/3
पाई रेडियन। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बात बच्चों, उम्मीद है बच्चों ये सवाल समझ में आपको आ गया है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं बच्चे, वो है 22 रेज 1/2 डिग्री। अब 22 और ये 1/2.5 होता है ये डिग्री में, अब डिग्री से रेडियन में π/180 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों। तो ये आपके पास कैलकुलेटर से आगे आप कर देंगे बेटा 22.5 मल्टीप्लाई शिफ्ट और ये पॉइंट ये पाई आ जाएगा और डिवाइड 180 बच्चों ये, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1/8 पाई, या इसको पॉइंट में करेंगे 0.39 रेडियन आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों, तो 0.39 आपके पास रेडियन आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला पार्ट कर देते हैं, 12 डिग्री 40 मिनट। तो ये 12 + 40 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, ये डिग्री जो है ना, ये पूरा सर्कल का पूरा जब वो हैंड मूव करती है ना, तो 1 डिग्री जो है ना वो 1 आवर के इक्वल होता है। तो अब ये मिनट है बच्चों, 40 मिनट को 60 पे डिवाइड आप कर देंगे। ठीक होगी बात, तो 1 + 40 आवर 60 बच्चों, ये 40 डिवाइड 60 बच्चों, ये 0.766 आएगा, 0.7 लिखेंगे बच्चों, तो ये 12.7 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बच्चों इसको 12.7 डिग्री को फिर आप मल्टीप्लाई π/180 से, ये पिछले 2 क्वेश्चन जैसे किए थे बच्चों। ठीक होगी बात, 12.7 मल्टीप्लाई पाई और डिवाइड बच्चों 180, ये आपके पास आ जाएगा 0.22 रेडियन, 0.22 रेडियन बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। तो दूसरी इस तरह भी आप बच्चों यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐसे, 12 ये इसको डिग्री और 40 मिनट बच्चों, ये आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई शिफ्ट और ये पाई और डिवाइड बच्चों 180 बच्चों, तो ये अब आपके पास आ जाएगा इस तरह। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डी वाला पार्ट बच्चों। देखें डी वाला पार्ट है बच्चों 42 डिग्री 36 मिनट और +12 सेकेंड बच्चों। ये देखें अब आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री + 36 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे और आगे सेकेंड है 12 सेकेंड को 3600 बेटा 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 42 + 36 डिवाइड आप करेंगे 60 बच्चों, ये अब आपके पास आ जाएगा 0.6 और प्लस बच्चों 12 डिवाइड 3600 और ये आपके पास आ जाएगा 0.003। अब इनको बेटा तीनों को प्लस करेंगे, प्लस 0.6 और प्लस बच्चों 42 और ये अब आपके पास आ जाएगा 2.603। ठीक है बच्चों, ये सारा अब आपके पास डिग्री में आ गया है। अब आपने इस डिग्री को अब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चों, 42.603 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब आप करेंगे इसी को मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई में और डिवाइड 180 बच्चों, ये आपके पास 0.74 रेडियन में आपके पास आंसर आ जाएगा, 0.74 रेडियन बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा पहला ए पार्ट π/2 रेडियन। अब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो क्या फार्मूला बताया था बच्चों, पाई रेडियन = 180 डिग्री बच्चों, पाई 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया बात बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने रेडियन को डिग्री में लेके जाना है। ठीक है, तो 1 रेडियन = 180 डिग्री और ये बच्चों ये वाला पाई इधर डिवाइड हो जाएगा ऐसे बच्चों। ये आपने फार्मूला अब बना लिया है, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री के बराबर पाई। तो अब ये बेटा ये π/2 रेडियन है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 180 आवर पाई बच्चों, तो ये सारा आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो, के बाद अब ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 ये डिग्री, 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक हो, के बाद तो ये अब आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब इसका बेटा बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 0.726 रेडियन। अब बच्चों 0.726 मल्टीप्लाई, आप इसको भी इसी तरह ही करेंगे बच्चों, 180 डिग्री आवर पाई बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपके पास ही आ जाएगा 0.726
मल्टीप्लाई 180 बच्चों और डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा 41.5967। तो अब आपने इस तरह इसको डिग्री मिनट सेकंड में कर देना है, 35 मिनट और 48 सेकंड में बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों सी पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। सी पार्ट कहते हैं बेटा 2π/3 रेडियन। अब बच्चों 2π/3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, तो ये सारा आपका शिफ्ट हो जाएगा बच्चों डिग्री में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 180 बच्चों, और ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पाई और पाई दोनों तरफ से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 2 × 3 60 होता है 180, और 60 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ये डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट L इज इक्वल टू R थीटा। ये बच्चों आप इसको अब हमने समझना है। अब बच्चे प्रूफ से स्टार्ट होगा प्रूफ। अब आपने एक सर्कल बना देना है बच्चों, यूं सर्कल, और ये सेंटर बेटा इसका O, ठीक होगी बात, और ये O से ये पॉइंट A है, ये B है बच्चों, ये R है बच्चों। ठीक है, और ए बी जो है ना ये L के इक्वल है, ये सारा आपका ए बी L के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने लिखना है फ्रॉम फिगर O इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक होगी बात बच्चों, और O A इज इक्वल टू O B इज इक्वल टू R, और A B बच्चों इज इक्वल टू L आ जाएगा ये। ठीक है ना ये, तो अब आपने ये बात याद रखनी है बच्चों। अब यहाँ से आपने क्या करना है, L ये छोटी जो है बेटा इसकी ये इस हिस्से की बेटा ये जो है O A O B ये जो है सेक्टर, ये जो सारा है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये तक L रेशो पूरे सर्कल को सरकमफेरेंस कहते हैं, और वो 2πr के इक्वल होता है। ठीक होगी बात बच्चों, इज इक्वल्स टू, ये रेशो लेनी है। ठीक है ना, यहाँ से कर यहाँ तक L और पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस की रेशो, फिर यहाँ से कर यहाँ तक बेटा ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, थीटा और रेशो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है या 2π रेडियन होता है। ठीक होगी बात बच्चों, ये यहाँ से ये ए ओ ए और ओ बी के दरमियान ये एंगल जो है ये बच्चों थीटा है। ठीक है, अच्छा तो अब L रेशो डिवाइड 2πr इज इक्वल टू थीटा ओवर बच्चों 2π बच्चों। ठीक होगी बात, और L इज इक्वल टू थीटा ओवर 2π, ये 2πr इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे 2πr, अब ये 2π से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात, तो L इज इक्वल टू थीटा आर या आर थीटा, ये बेटा प्रूव हो गया। ठीक होगी बात बच्चों, ये बच्चे इसको ध्यान से कर लेना, ये भी पेपर में पूछ लेता होता है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बच्चों, अब हम करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ एन आर्क। अब एक आर्क की लेंथ कितनी होगी, जैसे ये सर्कल ऐसे, तो ये बच्चों कह रहे हैं इसकी ये लेंथ कितनी होगी, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसी तरह ओ और ये ए। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये कहते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस इनके ओ ए। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है बच्चों। हु सेंट्रल एंगल 140 डिग्री। अब कहते हैं उनके दरमियान जो एंगल बनेगा ना वो ऐसे 140 डिग्री होगा, दो रेडियस के दरमियान ओ बी, ये जो 140 डिग्री ऐसे, थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक होगी बात बच्चों, और एल निकालें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर कितना हो गया बच्चों 5 140 डिग्री। अब बच्चों ये याद रखना है एल इज इक्वल टू आर थीटा, जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे डिग्री को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये आपको बताया भी हुआ है बच्चों, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब बच्चों आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो ये पाई रेडियन, ये 180 डिग्री इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक होगी बात, ये ऐसे। तो अब आपने 140 को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से, तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब 5 मल्टीप्लाई 140 बेटा, ऐसे आप कैलकुलेटर से 5 मल्टीप्लाई 140, ठीक है, और मल्टीप्लाई शिफ्ट बच्चों ये पाई
और डिवाइड 180 से बच्चों ये 12.2 आ जाएगा। ठीक है, 12.22 कर दें, 12.22 ये अब आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप बच्चों, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर है और बाय अ सेंट्रल एंगल 2 रेडियन। अब थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। अब बेटा ये रेडियन में गिवन है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर कितना है 3 × 2, ये रेडियन में है। ठीक है, इसको आपने शिफ्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन है। एल इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों इतना सा ये क्वेश्चन है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कराता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड दी रेडियस। अब फाइंड दी 7 में फाइंड दी रेडियस, अब आपने आर कैलकुलेट करना है। फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल, एल इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों, एल आपके पास 8.4 इज इक्वल टू आर कैलकुलेट करना है, थीटा 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। 8.4 ये 2 आर निकालें इक्वल के उस तरफ, इधर ये आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2.8 इज इक्वल टू आर। तो आर आपने 8.4 डिवाइड टू 8.4 डिवाइड 2.8 ये बच्चों आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों रेडियस आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये बच्चों भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, इफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द एंगल ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ये बच्चों एक क्लॉक है इस तरह की। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब वो ये कहता है बेटा मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो मिनट हैंड है ना, ये मिनटों वाली सुई जो होती है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस होता है। ठीक है बच्चों, तो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक होगी बात। कहते हैं हाउ फार डज द टिप। अब ये टिप यानी कि इसका कोना जो है टिप एंगल कहते हैं हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट। अब यहाँ लेकर ये बच्चों ये फर्क किया 9, ये 12 होता है, ये 3 होता है। तो अब यहाँ से बेटा ये पूरा 30 मिनट यहाँ तक जाएंगे, 9 से फिर ये 3 तक जाएगा, 30 मिनट बनेगी ना बेटा। तो अब यहाँ से इसकी टिप मूव करते 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 यहाँ तक जब पहुँचेगी 30 मिनट गुजरेंगे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एल कैलकुलेट करना है भाई। यहाँ से लेके सारा डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, एल आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अब आपके पास जो एंगल बनेगा ये अब आपने याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, ये पाई रेडियन। तो अब एल इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों। एल आर आपके पास कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई पाई रेडियन बच्चों। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई पाई आप करेंगे बेटा 10 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई, ये अब आपके पास आएगा 31.42 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा, ये लेंथ निकल आएगी। ठीक होगी बात बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं फाइंड एक्स कहते हैं, और ये गिवन है बेटा tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री विच इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपने याद रखना है बेटा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस cos 60 की वैल्यू। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ बेटा वैल्यूज़। बेटे ये देखें, अब आपने ट्राइंगल याद करनी है बेटा। ये ट्राइंगल आती है ये। ठीक होगी बात। इस तरह बना लें या आप इस तरह बना लें, आपकी अपनी मर्जी बेटा। इस तरह ट्राइंगल बना लें। ठीक है, 1 यहाँ पे होता है बेटा 60 डिग्री, 1 2 √3।
ठीक होगी बात। यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 डिग्री होता है, याद रखना बच्चों। और एक और ट्रायंगल होती है बेटा 45 वाली, इधर 45 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो इधर भी 45 होता है, ठीक है। 1 2 यहाँ 1 होता है और ये स्क्वायर रूट यहाँ पे होता है बच्चों, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 45 इधर 40 19 दोनों सम करेंगे 90, ये भी 90 क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। यहाँ 90, ये 60, ये 30 बेटा, 60 30 90 और ये 90 180, ठीक है। यहाँ 60 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ √3, ये याद रखना है बच्चों। बेस 1 और ये बेटा इसके सामने हाइपोटेन्यूज बेटा 2 और परपेंडिकुलर जो है 60 के सामने ये परपेंडिकुलर √3। 45 बेस 1 और ये बेटा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज √2 होता है और फिर 45 के सामने ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 1 होगा। ठीक होगी बात बच्चों। ये दो ट्राइंगल आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है बच्चों, ठीक होगी बात। या कैलकुलेटर से वैल्यूज इसकी देख लें, उस तरह कर लें, अब आपकी मर्जी, ठीक है। अब cos 60, ये बेटा देखें ये 60 है, cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 60 है तो बेस 1/2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप 1/2 इसका आप बेटा स्केयर ले लेंगे इक्वल टू x बच्चों। अब sin 45 की वैल्यू बेटा, sin 45 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेटा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, 1/√2 और cos 45 1/√2 बच्चों, ठीक होगी बात। cos और sin 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 बेस हाई और हाइपोटेन्यूज cos की वैल्यू, और ये sin 45 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/√2, ठीक होगी बात। और आगे है बेटा tan 60। अब बेटा 60 वाली ये ट्राइंगल है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, 60 का हमने ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो √3/1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3/1 बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बेटा x मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और √2 1 से मल्टीप्लाई कर ये √2 मल्टीप्लाई √2 ये बच्चों आएगा √2 का होल स्केयर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 1 का स्केयर 1 नीचे 2 का स्केयर आ जाएगा 4 बेटा, ये इसके रूट से कैंसिल आ जाएगा, 2x √3 आ जाएगा और यहाँ से बच्चों 4 एलसीएम 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 -4 को 4 में डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों 4 में से 1 गया तो 3 नीचे आएगा 4 बराबर है x। अब ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा अब बच्चे देखें x इज टू क्या होगा बच्चों 3 ये और डिवाइड 2√3 आ जाएगा ये बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा इसके बाद बच्चों देखो अब हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसके बाद देखें अब बेटा इस 3 को ब्रेक करेंगे ऐसे 3 मल्टीप्लाई √3 यूँ हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक होगी बात। नीचे 2√3 इधर को है इसकी इस वजह से क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएं, ठीक होगी बात। ये देखो मैं दोबारा बताता हूँ बेटा √3 मल्टीप्लाई √3 ये होता है बेटा √3 का होल स्केयर और ये स्केयर से कटेगा 3, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 में, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब ये √3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये x आपके पास आएगा √3/2, ठीक होगी बात बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड r बेटा l = 33 थीटा फाइंड r। आपने r कैलकुलेट करना है l 33 थीटा, तो l = r थीटा वाला फार्मूला लगा के आप बच्चों कर लेंगे क्योंकि वो रेडियन में ही है तो मुश्किल नहीं है, वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, प्रूव दैट 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री = 3/√2 बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अब आपने क्या प्रूव करना है, ये आंसर राइट साइड ये लेफ्ट साइड बेटा इसको सॉल्व करना है, यही आंसर लाना है 2। अब sin 45 क्या होता है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया PROOF प्रूफ बच्चों, ठीक है। 2 sin 45 होता है बेटा 1/√2 प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 इसका उलट होता है 1/√2 ये √2/1 होता है बच्चों, ठीक है। और ये 3√2 आ गया बच्चों, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 होती है, ठीक है। अब 2 × 1 2/√2 = प्लस √2 और फिर ये मल्टीप्लाई कर 2 1 2। यहाँ से बच्चों आपने सही समझना है क्वेश्चन 3√2। ये लेफ्ट साइड में बेटा एलसीएम ले लेंगे। अच्छा बेटा ये 2 है ये √2 ये इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले 3 को ऐसे 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था बेटा ऐसे। अब इस तरह अब इस क्वेश्चन में ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये √2 उस 2 के फैक्टर के अंदर है, ये
√2, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ √2 और यहाँ इस 2 का एलसीएम, ये बच्चों ये √2 और ये 2 का एलसीएम ले रहा हूँ बेटा। तो अब बच्चों यहाँ से मैंने क्या कहा है कि ये √2 और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। तो अब ये √2 कॉमन आ जाएगा और √2/1 और ये एक √2 कॉमन आएगा 1 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1 कॉमा इसको लिख सकते हैं √2 बच्चों, ठीक है। तो अब √2 मल्टीप्लाई 1 और फिर ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 का √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप √2 लिख देंगे, ठीक हो गई बात। अब ये √2 इस √2 से बेटा डिवाइड करेंगे, ये देखें सॉरी, अब ये 2 और √2 का एलसीएम बेटा 2 बनेगा, ठीक है। ये √2 मल्टीप्लाई √2 दोनों मिला के ना ये 2 एलसीएम बनेगा। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन समझने वाला है। अब √2 को जब इस 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा तो √2 बचेगा, ठीक है ना। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 मल्टीप्लाई √2। तो अब बेटा √2 से जब इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये √2 बच जाएगा, ठीक है। इस √2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 प्लस फिर इस तरह 2 को 2 पे डिवाइड 1 और 1 को √2 से आपने यूँ मल्टीप्लाई करवा देना है बच्चों, ठीक होगी बात। तो दोबारा ज़रा इसको देख लेता हूँ बेटा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो अब बेटे ये आएगा 3 √2 और ये बच्चों 2, ये 2 √2 प्लस √2, इसको हम लिख सकते हैं 3 √2 बच्चों, 3 √2 अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, ठीक होगी बात। जैसे बेटा 2x प्लस x कितना होता है, 3x होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह 2 समझ लो यहाँ पे √2 है और ये √2 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 √2 बच्चों, ये यूँ आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा तो अब बच्चों अगले स्टेप में जाते हैं बेटा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 3/√2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 √2 और इस 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। ये √2 से कैंसिल हो जाएगा 3/√2 और ये आ जाएगा 3/√2 बेटा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए बेटा, यही हमने प्रूव करना था। ये थोड़ा सा ध्यान से बेटा ये क्वेश्चन कर लेना, 4-5 दफ़ा करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब बेटे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ठीक होगी बात। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्रूव दैट tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3 बच्चों, ठीक है। अब इसको करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आया बेटा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों देखें tan 45 की वैल्यू आसान है 1 और इसका आपका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब tan 30 की वैल्यू, अभी बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रायंगल याद करवाई थी बेटा, tan 30। अब बेटा देखें 30 यहाँ पे है तो अब 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 1/√2। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस जब 60 होगा ना बेटा तो फिर ये 1 बेस होगी, ठीक है। अब 30 है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/√3, ये बेटा tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाए। अब tan 60 की वैल्यू, अब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर बेस √3/1 तो बेटा √3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर से भी बेटा वैल्यू लिख सकते हैं। ये tan, अब हमने tan लिखा उसके बाद 30 डिग्री बेटा लिखा, ये तो ये √3/3 आता है, ये √3/3 आता है बच्चों। तो अब आप इसको बेटा देखें 3 को लिख सकते हैं नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 और ये ऊपर √3, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1/√3 ये वाली वैल्यू, ठीक होगी बात। तो अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 नीचे 3 स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये बेटा स्क्वायर के रूट से कटेगा 3 आ जाएगा। अब ये बेटा 1/3, 3 + 1 4 आ जाएगा। अब बेटा एलसीएम ले लेंगे 3 4 12 और प्लस बेटा 3 को 3 बटा 1 और 1 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 12 + 1 13/3, यही बेटा हमने आंसर लाना था राइट हैंड साइड, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों अगली जो क्लास में जो है यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम।